Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter. When the older man enters, जब कोई घर का बड़ा एंटर करता है, अंदर आता है, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. धीरे से वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट को जो है अपने चेहरे पर ले लेती है, चेहरे को ढक लेती है घूंघट से. वेल मीन घूंघट. एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, daughters in law must veil their faces before male elders. तो मेल एल्डर्स जो हैं उनके सामने बहू को अपने चेहरे को ढकना होता है, घूंघट लेना होता है. इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इनपावरिस्ट बेंगल मेकर. और इस स्थिति में क्या है, एक जो बड़ा बुजुर्ग जो है घर का, वो इम्पावरिस्ट बेंगल मेकर है. दरिद्र, इनपावरिस्ट मतलब बहुत ही बुरी हालत में. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे टाइम तक हार्ड लेबर करने के बावजूद भी. फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो एक टेलर के रूप में, देन अ बेंगल मेकर, फिर बेंगल मेकर के रूप में. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, तो घर को वो रेनोवेट नहीं कर पाया, उसमें असफल हो गया. सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को वो स्कूल नहीं भेज पाया. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, और वो कर क्या पाया, केवल उनको ये सिखा पाया जो कि वो जानता था. द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, बेंगल बनाने की कला. इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सीज मुकेश ग्रैंड मदर. अब मुकेश की दादी क्या कहती है, वो कहती है कि ये उसका कर्म है, ये उसका भाग्य है. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिसने कि अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा था ग्लास बेंगल को पॉलिश करते हुए, उसकी पॉलिश से. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, तो अब भाग्य की जो लकीरें हैं वो कहती है कि उनको मिटाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता. मीन उनको वहाँ से मिटाया नहीं जा सकता. शी एम्प्लाइज, वो संकेत करते हुए, इशारा करते हुए कहती हैं. बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर के परिवार में पैदा होना, उस कास्ट में, उस जाति में पैदा होना. दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल बेंगल्स ही देखी हैं. इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, आंगन में. इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक, हर दूसरे हाउस में, हर दूसरे घर में. एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में. एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की प्रत्येक गली में, हर एक गली में. स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, बेंगल्स के जो गोल चक्कर होते हैं बनाए हुए, स्पाइरल्स बनाए हुए. सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, अब सनी गोल्ड कलर के, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ दी 7 कलर्स ऑफ दी रेनबो. हर एक रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकले हुए जितने भी रंग हैं, मतलब इंद्रधनुष से जितने भी रंग होते हैं वो सारे चूड़ियों के रंग. लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अब ढेरों के रूप में पड़े हैं अनकेम्प्ड यार्ड्स, ऐसे आंगन जिनको कि साफ नहीं किया गया. आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और गाड़ियों के ऊपर, रेहड़ी जो होती है उसके ऊपर ढेर लगे हुए हैं. पुश्ड बाय यंग मैन, जवान लड़कों के द्वारा, वो जवान आदमियों के द्वारा वो धकेले जाते हैं. अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन्स, झोपड़ियों के बीच में से. शेंटी टाउन्स मीन झोपड़ियाँ जो हैं, और जो भीड़ी गलियाँ नैरो लेन्स हैं. एंड इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरी जो झोपड़ियाँ. नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, अब फ्लेम्स जो हैं, जो ऑयल लैम्प्स हैं उनके पास में, जलती हुई जो लैम्प्स हैं उनके पास में. सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठते हैं. विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पिता और माताओं के साथ में. वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, वेल्ड करते हुए कांच को और सर्कल बनाते हुए, बेंगल बनाते हुए.
देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें ज़्यादा सुविधाजनक महसूस करती हैं अंधेरे में बजाय दिन की रोशनी के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। यही कारण है कि वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं। बिफोर दे बिकम अडल्ट्स बनने वयस्क बनने से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी गंवा देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। अब सविता एक छोटी लड़की जो कि पिंक ड्रेस में है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। एक बुज़ुर्ग औरत के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। अब ग्लास के जो पीसेस हैं उनको वो जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। जैसा कि उसके हाथ चलते हैं मैकेनिकली, बड़ा मशीन के समान चलते हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज़ द स्नेक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। और ऑथर कहती है कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसको बैंगल्स की पवित्रता, स्नेक्टिटी मतलब पवित्रता का पता है जो वो बनाती है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वीमेंस सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो ये किसकी प्रतीक है? भारतीय महिला के सुहाग की, और शुभ माना जाता है शादी में। इट विल dawn ऑन हर सडनली वन डे when हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल। और जल्दी उसे पता चल जाएगा जब एक दिन उसके सिर को ढक दिया जाएगा लाल घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड। और हाथों को भी रंग दिया जाएगा विद हिना, मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। और उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। फिर वो तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर। उसके साथ जो बूढ़ी औरत बैठी है उसके जैसे। हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो। बहुत साल पहले वो बूढ़ी औरत भी सुहागन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। अभी भी उसके हाथों में चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़। लेकिन आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया। वो कहती है कि एक वक्त सिर भरपेट खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। खुशी नज़र आती नहीं है उसकी आवाज़ में। ड्रेन मतलब है ही नहीं खुशी। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। पूरे जीवन में भरपेट भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड। यही बस उसने किया है। क्या किया है? हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज। उसका पति बूढ़ा व्यक्ति, लंबी दाढ़ी है, वो क्या कहता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मीन उन्होंने सिर्फ इतना ही किया है कि बैंगल्स बनाई हैं बस, कुछ नहीं जानते, केवल बैंगल बनाना ही जानते हैं। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। जितना भी वो कर पाया, एक घर बना पाया अपने परिवार के लिए, रहने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।